आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 25 बड़ी और अहम खबरें, वो भी सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपको उत्तर प्रदेश की ऐसी ही ताज़ा, सटीक और महत्वपूर्ण खबरें पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। लखनऊ से अब पूरे प्रदेश के 1170 अस्पतालों की निगरानी की जा रही है। यह निगरानी 194 अलग-अलग मानकों के आधार पर कैमरों के माध्यम से की जा रही है। होप परियोजना के तहत पहले जिला अस्पतालों को जोड़ा गया था, लेकिन अब सभी 972 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी इस सिस्टम से जोड़ दिया गया है। इससे अस्पतालों में सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने और मरीजों को बेहतर इलाज देने में मदद मिलेगी। पश्चिम एशिया में जारी युद्ध का असर उत्तर प्रदेश के निर्यात कारोबार पर पड़ने की आशंका है। प्रदेश के प्रमुख निर्यातक जिलों गाजियाबाद, मेरठ, उन्नाव, कानपुर और अलीगढ़ के व्यापारियों को चिंता है कि युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग घट सकती है, जिससे निर्यात प्रभावित हो सकता है। उत्तर प्रदेश में मार्च के महीने में ही गर्मी तेज हो गई है। वाराणसी सहित कई जिलों में तापमान सामान्य से काफी अधिक दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान और बढ़ सकता है। हालांकि 15 मार्च के बाद बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश से कुछ राहत मिलने की संभावना जताई गई है। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जिला संगठन में बदलाव की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और संगठन महामंत्री धरणपाल सिंह ने दिल्ली में बैठक कर जिला इकाइयों की घोषणा का प्रारूप तय किया। जल्द ही नई जिला इकाइयों की घोषणा होने की संभावना है। हमीरपुर के मान शारदा बालिका इंटर कॉलेज में इंटरमीडिएट की कंप्यूटर विषय की परीक्षा देने के लिए केवल एक छात्र परीक्षा केंद्र पर पहुंचा। हैरानी की बात यह रही कि उस एक छात्र की परीक्षा की निगरानी के लिए 12 शिक्षक और 4 अन्य कर्मचारी ड्यूटी पर लगाए गए। बदायूं जिले के दातागंज स्थित हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीबीजी प्लांट में नौकरी विवाद को लेकर गोलीबारी हो गई। इस घटना में प्लांट के उप महाप्रबंधक सुधीर गुप्ता और सहायक मुख्य प्रबंधक हर्षित मिश्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। उत्तर प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2026 से 27 के लिए 1 अप्रैल से स्कूल चलो अभियान शुरू किया जाएगा। इस अभियान का उद्देश्य 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को स्कूलों से जोड़ना है। इसके तहत स्कूल से दूर बच्चों की पहचान कर उनका नामांकन कराया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण, सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए कई योजनाएं चला रही हैं। प्रमुख योजनाओं में मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत बालिकाओं को 15,000 रुपये तक की सहायता, निराश्रित महिला पेंशन योजना के तहत विधवाओं को 1,000 रुपये प्रतिमाह पेंशन और मिशन शक्ति 5.0 के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना शामिल है। राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपार्ना यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर गायक बादशाह के उत्तर प्रदेश में होने वाले सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने कुछ गानों के बोल को लेकर आपत्ति जताई है। उत्तर प्रदेश के नगरीय निकायों और विकास प्राधिकरणों को जल्द ही 2,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसमें पिछले वित्तीय वर्ष के 1,300 करोड़ रुपए और चालू वित्तीय वर्ष के 700 करोड़ रुपए शामिल हैं। इन पैसों से शहरों में बुनियादी सुविधाओं और विकास कार्यों को गति मिलेगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की सामान्य आपूर्ति बनाए रखने का भरोसा दिलाया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और किसी तरह की घबराहट में ईंधन की अनावश्यक खरीद न करें। सरकार ने कहा है कि प्रदेश में आवश्यक ईंधन की पर्याप्त उपलब्धता है। भारतीय सर्राफा बाजार में गुरुवार को सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। 916 शुद्धता वाले 24 कैरेट सोने की कीमत अब 1,60,000 रुपये प्रति 10 ग्राम से नीचे आ गई है। वहीं चांदी के दाम में भी गिरावट आई है और यह लगभग 2,200 रुपये प्रति किलो सस्ती हो गई है। नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे में पैच डबलिंग कार्य के चलते 12 से 26 मार्च तक कई ट्रेन सेवाएं प्रभावित रहेंगी। इस दौरान गोरखपुर कैंट वाराणसी सिटी एक्सप्रेस 13 से 25 मार्च तक निरस्त रहेगी। इसके अलावा 4 ट्रेनों के मार्ग बदले जाएंगे, जबकि 10 ट्रेनें रास्ते में रुक-रुक कर चलाई जाएंगी। वाराणसी में करीब 1,200 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले नए मालवीय ब्रिज राजघाट पुल का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। राजेश कुमार पांडे के निरीक्षण के बाद इस परियोजना को गति दी गई। यह पुल वर्ष 2029 तक बनकर तैयार होने की उम्मीद है और इससे यातायात व्यवस्था में काफी सुधार होगा। लखनऊ के गोमती नगर
और आसपास के कई इलाकों में शुक्रवार को अलग अलग समय पर बिजली आपूर्ति बंद रहेगी। इनमें ग्वारी कलवर्ट, विरामखंड, विकासखंड, पत्रकार मार्केट, डालीबाग और शकुंतला उपकेंद्र से जुड़े इलाके शामिल हैं। इसके अलावा आवास विकास, पारा, मायापुरम, जाहिद नगर, पूर्णिया और मलिहाबाद ओल्ड में भी निर्धारित समय पर बिजली कटौती होगी। मुरादाबाद के ठाकुर द्वारा ढकिया मार्ग पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक पर सवार सास लज्जावती और बहू सोना की मौके पर ही मौत हो गई। दुर्घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कानपुर में जलभराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए मकड़ीखेड़ नॉर्थ योड़ी नालों के निर्माण के लिए 398 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी गई है। 6.99 किलोमीटर लंबे मकड़ीखेड़ा नाले से लगभग 4.5 लाख लोगों को लाभ मिलेगा, जबकि 6.064 किलोमीटर लंबे सियोड़ी नाले से करीब 1.5 लाख लोगों को जलभराव से राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश सरकार की निशुल्क बोरिंग योजना मुख्य रूप से अनुसूचित जाति के लघु और सीमांत किसानों के लिए चलाई जा रही है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले किसानों को खेती के लिए बोरिंग कराने हेतु सरकार की ओर से 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। इससे सिंचाई सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलती है। कानपुर के प्रमुख सरकारी अस्पतालों जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज, उर्सुला अस्पताल, जीएसवीएसएस पीजीआई हृदय रोग संस्थान और कांशीराम अस्पताल में शुक्रवार को उपलब्ध डॉक्टरों और ओपीडी के समय की जानकारी जारी की गई है। इससे मरीजों को यह पता चल सकेगा कि किस अस्पताल में किस समय डॉक्टर उपलब्ध रहेंगे। कानपुर के खुले बाजारों में 12 मार्च 2026 को अनाज, दलहन, तिलहन और खाद्य तेलों का कारोबार सामान्य रहा। इस दौरान गेहूं, चना और अरहर दाल के भावों में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई, जबकि अन्य खाद्य वस्तुओं की कीमतें लगभग स्थिर रहीं। व्यापारियों के अनुसार बाजार में मांग और आपूर्ति संतुलित बनी हुई है। कानपुर में अब कम चौड़ी सड़कों के सामने स्थित संपत्तियों की कीमतों में बदलाव देखने को मिलेगा। नए सर्किल रेट 1 अप्रैल से लागू किए जाएंगे। इसमें 3 मीटर और 6 मीटर चौड़ी सड़कों के लिए भी अलग अलग दरें तय की गई हैं, जिससे इन इलाकों में संपत्तियों के मूल्यांकन में बदलाव आएगा। गोरखपुर में परिषदीय विद्यालयों में पीएम पोषण योजना मिड डे मील को सुचारू रूप से चलाने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग सक्रिय हो गया है। बेसिक शिक्षा अधिकारी धीरेन्द्र त्रिपाठी ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूलों में गैस सिलेंडर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए, ताकि बच्चों को भोजन समय पर मिल सके। मेरठ में दिल्ली देहरादून हाईवे पर स्थित एक होटल में देह व्यापार का बड़ा खुलासा हुआ है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई छापेमारी में होटल संचालिका सहित 4 महिलाओं और 3 ग्राहकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। वाराणसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने शहर को जाम से मुक्त करने के लिए पार्किंग प्रबंधन को लेकर बैठक की। इस दौरान पार्किंग संचालकों से वाहनों की संख्या और खर्च का पूरा विवरण मांगा गया, ताकि पार्किंग शुल्क को उचित तरीके से निर्धारित किया जा सके।